बोल कड़ाकर सीताराम। आज मैं आपको महाराजा सगर के जन्म की कथा बताता हूँ। सूर्यवंश में आगे चलकर राजा एक बहुक हुए जो बड़े ही प्रतापी राजा थे। प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे, धर्मपरायण थे। उनकी रानी विजयंती पतिव्रता, धर्मशीलता, दान पुण्य में रखने वाली, मंदिरों में जाकर सेवा करने वाली थी। लेकिन इनके कोई संतान नहीं थे। काफी समय हो गया, तीसरी अवस्था बीतने को थी। उसी समय है वंश के राजा कुछ अन्य राजाओं के साथ मिलकर अयोध्या पर आक्रमण करते थे और युद्ध होता है, भारी घमासान युद्ध होता है। प्रजा लड़ते लड़ते बहुत दिन हो जाते हैं। तो जब एहसास हुआ कि अयोध्या की सेना हारती जा रही है, तो सेना की एक टुकड़ी लेकर राजा जंगलों हिमालय को निकल जाते हैं प्राण बचाकर, और अयोध्या पर कब्जा है वंश के राजा कर लेते हैं। अन्य राजाओं के साथ वो राज चलाने लगते हैं। इधर हिमालय की तरेठी में अपनी रानियों के साथ लेकर राजा निवास करते, कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते। वृद्धावस्था हुई, रोग के ग्रस्त होकर के राजा का स्वर्गवास हो जाता है। रानियां वैदिक परंपरा के अनुसार सती होने को तैयार हुई। राजा की चिता बनाई गई। उसी समय पर त्रिकालदर्शी महात्मा और नाम के ऋषि आ जाते हैं। अपनी योग दृष्टि से देखकर महारानी से कहते हैं, अरे तुम्हारे उदर में तो इक्ष्वाकु वंश का अंश है, तुम्हें सती होने का अधिकार नहीं है। इससे अवस्था में यदि आप सती होगी तो आपको बाल हत्या का पाप लगेगा। ऋषि के निर्देशानुसार रानियां सती होने का व्रत टाल देती हैं और राजा का अंतिम संस्कार कर देती हैं। वहीं पर अपने गुजर बसर करने लगती हैं। दूसरी रानियों को गर्भवती की बात सुनकर उस महारानी से ईर्ष्या हो जाती है। जंगलों में विष तैयार करके मिष्टान में धोखे से रानी को विष दे देते। विष दे तो उनकी हालत जब खराब होती है, उनकी परम प्रिय दासी वृद्धावस्था में थी, वो सब समझ जाती है कि रानी के साथ धोखा हुआ है। वो रात्रि के अंधेरे में रानी को लेकर जंगलों में निकल जाती है। चलते चलते वो ऋषि और के ही आश्रम में पहुंच जाती हैं। जब ऋषि ने रानी को पहचाना, बोले क्या बात है, तुम आज अन्य रानियों को छोड़ अकेली कैसे यहाँ आई? दासी ने सारा वृतांत महात्मा को बताया। महात्मा को दया आई। वो आदिशक्ति के पुजारी थे। उन्होंने माता आदिशक्ति की आराधना की और उनसे प्रार्थना की इसके गर्भ की रक्षा करें महाराज। तो उन्हें देवी ने दर्शन दिया और कहा, इसके गर्भ में विष है, मैं अपनी शक्ति से इस विष को निकाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि विष के निकलने से बच्चे की हत्या हो जाएगी, बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अतः ऐसा मैं उपाय करती हूँ जिससे कोई भी बच्चे पर इस विष का असर न हो। बच्चे विष के साथ ही पैदा होगा और क्योंकि सहित विष के पैदा होगा, इसलिए इसका नाम सगर होगा। गर माने विष, सगर यानी कि गर के साथ पैदा होने वाला बच्चा सगर कहलाए। रानी पर लालन पालन ऋषि अपने आश्रम में करते हैं। समयानुकूल उसके पुत्र पैदा होता है विष के साथ, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया। वही पालन पोषण करके समय से शिक्षा, दीक्षा, अस्त्र शस्त्र की विद्या सब महात्मा उन्हें प्रेम से सिखाते हैं और समयानुकूल सेनाएं एकत्रित करके अयोध्या पर फिर आक्रमण करते हैं। काफी दिनों के युद्ध के बाद उसमें विजय प्राप्त करते हैं और ऋषि के निर्देशानुसार वो किसी राजा का वध नहीं करते। किसी को मूड़ मुड़ाकर, किसी को मूछें कटवाकर, किसी को निर्वस्त्र करके सबको छोड़ देते हैं और चक्रवर्ती राजा बनते। सभी पर आक्रमण करते हुए, विजय करते हुए निकलते हैं और आगे चलकर उसने युद्ध करते करते आगे बढ़ जाते हैं। तो केसरी राम की रानी से, राजकुमारी से उनका विवाह हो जाता है। विवाह करके लौटते हैं, जब यत्न पूर्वक अयोध्या का राज करते हैं। फिर एक राजा के साथ जब दोबारा से आक्रमण करते पहुंचते हैं जीतने के लिए, तो वहां वो उसके कोई संतान नहीं, एक कन्या थी। कन्या ही सुमति नाम की कन्या राजकुमार का भेष धारण करके युद्ध करने राजा के पास आती है। जैसे ही राजा बाण चलाते हैं तो उसके सर पर बंधी पगड़ी में बाण लगता है
और पगड़ी उस बाण के साथ उड़ जाती है तो राजकुमारी के केस खुल जाते हैं। जब महाराज सगर देखते हैं सामने युद्ध करने वाला राजकुमार नहीं राजकुमारी है, तो अस्त्र शस्त्र रख देते हैं। उस राजकुमारी ने उन पर बाण बार बार छोड़ती, कहते जो शस्त्र उठाओ, मुझसे युद्ध करो। एक नारी से युद्ध न करने की शपथ लेकर महाराज उनके शस्त्रों को बचाव करते हैं। राजकुमारी बार बार आक्रमण करती है, बार बार आक्रमण करती है। राजा शस्त्र नहीं उठाता है तो रानी पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा और वो अपने महलों को लौट जाती है निराश होकर, और अपने पिता से कहती है कि आज मैं जीत कर भी हार कर आई हूँ। कारण सामने वाले राजा ने शस्त्र ही नहीं उठाया। इतना प्रभाव थी कि राजा उनके सामने उस कन्या के देने का प्रस्ताव रखता है और राजा उस सुमति के साथ विवाह कर लेते हैं और लेकर महलों में आ जाते हैं। काफ़ी दिनों तक राजा प्रजा का पालन करते हैं, कोई संतान नहीं होती। वो तीसरी अवस्था में फिर हिमालय को पूजा करने के लिए संतान उत्पत्ति कामना से दोनों रानियों को लेकर हिमालय चले जाते हैं। वह काफ़ी दिनों तक विराजमान रहकर पूजा पाठ करते, शिव की आराधना करते हैं। महाराजा भृगु ऋषि आकर उन पर कृपा करते हैं, दोनों को वरदान देते हैं कि इस छोटी रानी के 60,000 पुत्र होंगे और केसनी बड़ी रानी के 1 पुत्र होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भृगु चले जाते हैं। वो लौटकर अपने महलों में आते हैं और राजकाज अपना करने लगते हैं। बोल कड़ा कर सीताराम। इससे अगली कथा अगली बार।